और इस बीच बड़ी खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो जहांगीरपुरी में यथास्थिति बनाए रखने वाला आदेश दिया है, यह आदेश एमसीडी और पुलिस कमिश्नर को जानकारी दी जाए इस आदेश की। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी निपुण सहगल इस वक्त मौजूद हैं। निपुण, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ जाता है यथास्थिति बनाए रखने वाला, बावजूद इसके पिछले 1.5 घंटे से हम देख रहे हैं जहांगीरपुरी में एक्शन में बुलडोजर। इसी वजह से अब सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ रहा है कि एमसीडी और पुलिस कमिश्नर को आदेश की जानकारी दी जाए। बिल्कुल, देखिए जो लोग याचिकाकर्ता बन के सुप्रीम कोर्ट में आए थे, उनके वकील दुष्यंत दवे ने सुबह मामला रखा था और कोर्ट ने यथास्थिति का आदेश दिया था, लेकिन उसके बावजूद वहां पर कार्रवाई हो रही है। इसकी जानकारी दुष्यंत दवे ने दोबारा आकर चीफ जस्टिस को दी कि आपके आदेश के बावजूद बुलडोजर चल रहे हैं वहां पर। तब चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल को कहा है कि एमसीडी को और दिल्ली पुलिस कमिश्नर को विशेष रूप से इसकी जानकारी भेजें कि सुबह क्या आदेश दिया गया है कोर्ट से, यानी कि एक औपचारिक रूप से सूचना देने के लिए अब चीफ जस्टिस ने कह दिया है। निश्चित रूप से इसके बाद कार्रवाई एमसीडी को रोकनी पड़ेगी। अपनी क्या माध्यम अपनाया जाएगा निपुण इसके लिए, क्योंकि जिस तरीके से कहा जा रहा था कि आदेश की कॉपी हमें नहीं मिली, इसीलिए अभी तक कार्रवाई चल रही है, तो कहीं और देर ना हो इसलिए माध्यम क्या अपनाया जाएगा? देखिए, ऐसे में मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल का एक फोन जाना भी काफी होगा, जहां पर वो फोन के जरिए बताएंगे कि चीफ जस्टिस ने ये कहा है। इसके बाद किसी औपचारिकता की जरूरत नहीं रह जाती है। अगर कोई औपचारिकता की जरूरत होगी तो फैक्स या ईमेल के जरिए भी सूचना दी जा सकती है, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल फोन कर रहे हैं तो इतना ही काफी होना चाहिए। इससे पहले हमने देखा किस तरीके से याचिकाकर्ता इस पूरे मामले में वृंदा करार, जो लेफ्ट की नेता हैं, वो भी मौके पर पहुंची और उन्होंने वहां पर जो बड़े पुलिस अधिकारी मौजूद हैं, दीपेंद्र पाठक, उनसे भी बातचीत करते हुए ये आदेश की कॉपी दिखाई। लेकिन देखिए, महत्वपूर्ण ये मामला इसलिए हो जाता है, एमसीडी को इसके बारे में जानकारी देना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये पूरी कार्रवाई जो है वो एमसीडी की तरफ से की जा रही है। पुलिस वहां पर सिर्फ और सिर्फ एमसीडी की इस कार्रवाई के दौरान सुरक्षा मुहैया कराने की है। तो ये वृंदा करार की तस्वीरें आप देख रहे हैं। जिस तरीके से हम आपको बता रहे हैं कि वृंदा करार, जिन्होंने खुद जानकारी दी कि इस मामले में वो याचिकाकर्ता हैं, लेफ्ट से जुड़ी हुई ये लेफ्ट की नेता हैं, लेकिन इस मामले की याचिकाकर्ता और सुप्रीम कोर्ट ने आज जो आदेश दिया जहांगीरपुरी इलाके में यथास्थिति बनाए रखने का, उसी आदेश की कॉपी आप देख रहे हैं बड़े पुलिस अधिकारी दीपेंद्र पाठक, उनको दिखाती हुई वृंदा करार। लेकिन अब बड़ी खबर यह आ गई है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल को यह कहा गया है कि औपचारिक तौर पर जो सुप्रीम कोर्ट ने आज सुबह आदेश दिया है जहांगीरपुरी में यथास्थिति बनाए रखने का, वो आदेश एमसीडी और दिल्ली पुलिस कमिश्नर को बता दिया जाए, उसकी जानकारी एमसीडी और दिल्ली पुलिस कमिश्नर को दे दी जाए। और ये कहने की सुप्रीम कोर्ट को इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के सुबह के आदेश के बावजूद अब दोपहर के करीब 12:30 बज चुके हैं, अभी भी जहांगीरपुरी में एमसीडी का बुलडोजर चल रहा है। तो 9 बजे से आपको बता दें, करीब 9 बजे से ये कार्रवाई शुरू हुई है, लेकिन अभी तक रुकी नहीं है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद। लगातार हमारे रिपोर्टर्स ग्राउंड पर मौजूद हैं। अंकित गुप्ता का रुख कर लेते हैं। अंकित, क्या तस्वीर है आपके पास? रोमाना और प्रतिभा, फिलहाल मैं आपको एक अपडेट देना चाहूंगा। यहाँ पर जो 2 बुलडोजर थे, जब वृंदा करार आई थी, जब वहां मौजूद थी तो 2 बुलडोजर खड़े हुए थे, लेकिन अब वो दोनों बुलडोजर वहां से हट करके यहाँ से करीबन 200 मीटर दूरी पर जो उनको पार्क कर दिया गया है। ये देखिए, मंदिर से लेकर के मस्जिद तक का एरिया जहां पर अवैध निर्माण को गिराया जा रहा था, अवैध निर्माण को गिराया गया है। लेकिन जब बुलडोजर मंदिर के पास में अवैध निर्माण को गिरा रहे थे, तभी वृंदा करार वहां पहुंची, उन्होंने आदेश की कॉपी दिखाई और उसके बाद जो दोनों बुलडोजर थे वो वहां से निकल करके इस रास्ते से होते हुए यहाँ से करीबन जो है 150 मीटर आगे उनको पार्क कर दिया गया है। वहीं एक बुलडोजर अभी नीचे जरूर हमको दिख रहा है, लेकिन वो भी सड़क के किनारे, जो सड़क के बीच में मलबा आ गया था, उसको हटाने का काम कर रहा है। तो ये जरूर कहा जा सकता है कि वृंदा करार जब से यहां पर आई हैं, उसके बाद से जो कार्रवाई तेज गति से चल रही थी मंदिर से लेकर के मस्जिद के बीच में, वो फिलहाल रुक गई है। एक तस्वीर और दिखाना जरूरी है। अंकित गुप्ता, बड़ी जानकारी अंकित दे रहे हैं कि अभी तक जो 2 बुलडोजर एक्शन में नजर आ रहे थे, अब वो फिलहाल थम गए हैं, उन पर ब्रेक लग गया है। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, वृंदा करार लेफ्ट की नेता, उनकी दीपेंद्र पाठक, पुलिस के बड़े अधिकारी से जो बातचीत हो रही थी, वहीं पर हमारे सहयोगी मनोज वर्मा मौजूद हैं। मनोज से जानकारी लेते हैं। मनोज, वृंदा करार ने आदेश की कॉपी पुलिस अधिकारी को भी दिखा दी, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कह दिया गया कि हमारे आदेश की जानकारी एमसीडी और दिल्ली पुलिस कमिश्नर को दे दी जाए। अब बुलडोजर पर ब्रेक।
जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहूंगा कि वृंदा करात जो हैं वो यहीं पर मौजूद हैं और खुद स्पेशल कमिश्नर दीपेंद्र पाठक जी जो लॉ एंड ऑर्डर है वो यहाँ पर मौजूद हैं और दिल्ली पुलिस के जो तमाम आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद है। वृंदा करात यहीं पर अंदर मौजूद हैं और जो स्पेशल कमिश्नर दीपेंद्र पाठक हैं उनसे जो है आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि वो बातचीत यहाँ पर कर रही हैं। फिलहाल बातचीत चल रही है और जैसा कि अंकित बता रहे थे कि अभी बुलडोजर पर रोक लगा दी गई और इनकी बातचीत अभी जारी है। तो अब ये देखना होगा कि क्या ऑर्डर जो है वो यहाँ पर जो एमसीडी के कमिश्नर हैं उनके पास पहुँच गया है और दिल्ली पुलिस के पास भी पहुँच गया है। ये अभी क्लैरिटी नहीं है। जब हमने खुद दीपेंद्र पाठक जी से बात करनी चाहिए तो उन्होंने कहा कि वो अभी इस मुद्दे पर थोड़ी देर में वृंदा करात जी से बात करने के बाद बाहर आएंगे और फिर वो मीडिया से भी बात करेंगे। तो फिलहाल की जो स्थिति की अगर मैं बात करूं तो वृंदा करात यहीं पर मौजूद हैं। दीपेंद्र पाठक जी से वो बात कर रहे हैं। पुलिस के तमाम आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और जो बातचीत है उनकी अभी जारी है। जी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।